अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे 10 नलिफायर्स ऑफ इस्लाम बुक का पार्ट 6। और इसमें हम लोग जो कवर किया गया था थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो लास्ट कवर था वो था सेकंड नलिफायर के बारे में बात चल रही थी। ओके, तो सेकंड नलिफायर क्या था, थोड़ा सा बस उसकी एक टेक्स्ट पढ़ देते ताकि सबको याद है। सेकंड नलिफायर ये होता है कि जिसने जो है इंटरमीडियरीज बनाए अल्लाह और अपने दरमियान कि इन्हीं के ज़रिए हमारी दुआ कबूल होगी, और अल्लाह ताला डायरेक्ट नहीं सुनता है। ठीक, ये सेकंड इंटरमीडियरी सेकंड हम नलिफायर की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात ये बिल्कुल शिरक हो जाता है कि इंसान। अभी थर्ड नलिफायर के बारे में आते हैं। सॉरी, अभी 52 पेज पे जो लास्ट करते हैं कि लिखा हुआ था कि ही सेड इंटरसेशन के बारे में जो बात हो रही थी, लिखा हुआ था कि बिसीचिंग देम फॉर इंटरसेशन रिलाइंग अपॉन देम, यानी कि अगर कोई शख्स जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो शख्स किसी भी चीज़ से जुड़ा रहता है, किसी बाबा किसी उससे, तो वो होता है कि उससे उसका दिल ताल्लुक जुड़ जाता है, यानी कि यही इसी के ज़रिए जो है हमारी ब्लेसिंग मिलेगी, बरकत मिलेगी, और इसी के ज़रिए हमें मतलब हार्म से या कैलेमिटी से दूर होंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसा शख्स तो बिल्कुल भी इजमा के साथ काफिर हो चुका है, यानी डिसबिलीवर बन चुका है। कोई इसमें जो है शक की बात नहीं है कि ये जो है नलिफायर इंसान को एग्जिट कर देता है रिलीजन से। फिर आते हैं थर्ड नलिफायर के ऊपर, बहुत है इसमें लिखा हुआ है कि ये जो स्क्रीन पॉइंट है नहीं दिख इसको रही। इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझना है इसको, है कि ही हु डज नॉट डीम द पॉलिथिस्ट, यानी कि जो मुशरिक हैं, ठीक है, या मुशरिक हैं अहले किताब हैं जो भी हैं मुसलमान के अलावा, उनको काफिर ना समझे, या उनके उनके जो है ना कुफ्र पे शक करे, या उनके मतलब पाथ को सही समझे, वो काफिर हो गया बिल्कुल किसी शक के। अब जैसे आप देखिए कि फॉर एग्जांपल जैसे एक जो वहाँ पर अबू धाबी में जो इब्राहिम टेम्पल जो है, ठीक है, वहाँ पर आप देखें तीन इस तरह के जो है मतलब वो जो है क्या कहते हैं उसको, मतलब इब्राहिमिक प्लेस ऑफ वर्शिप सर से, वहाँ पर देखेंगे आप मस्जिद है, और वो सबके तीनों के स्ट्रक्चर एग्जैक्टली, चर्च और उसके क्या नाम है जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो एकदम एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, चर्च की सिनेगॉग। सिनेगॉग का, तो उसमें जो स्ट्रक्चर जो तीनों का एकदम सेम बताया, कोई लेंथ कोई किसी में कोई, यानी बताने का मतलब ये मकसद ये है कि देखो तीनों रिलीजन जो बेसिकली सेम है, और तीनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रीजन है, और जाहिर सी बात है हर पाथ अल्लाह की तरफ ले जाने वाला है, कोई इसमें जो काफिर नहीं, कोई नहीं, जो सब कोई अपना पाथ फॉलो करे, और सबको मिलना एक ही जगह जाकर है। तो यही बात यहाँ बताइए कि ये अकीदा जो भी रखता है, और इनको जिसको भी, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह दिया गया है, कुरान क्लियर करके दे, इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन आएगा कि जो अहली किताब और जाहिर सी बात है अहली किताब काफिर हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसी तरह मुशरिकीन जो काफिर है उसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर उनको कोई काफिर ना माने, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो भी शख्स इस्लाम के बाहर हो जाता है। सेकुलरिज्म इसी को कहते हैं। सेकुलरिज्म क्या होता है कि आप ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि सबके सेकुलर हैं, हम तो सेकुलर भाई, हम सब मानते हैं सारे रिलीजन एक है। पैंथीज्म जिसको कहते हैं, एक पैंथीज्म होता है कि सबके सब रिलीजन एक हैं, मतलब सबके सब किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, और सब डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं, लेकिन एक जगह पहुंचने के डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी कहता है, जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में समझने की ज़रूरत है कि जो ऐसा सोचता है कि ऐसा ही, वो बिल्कुल इस्लाम से बाहर हो गया है। तो यहाँ पर तीन मैटर जो है ना बताए हैं। फर्स्ट मैटर ये है कि ये वही समझता है कि भाई ये लोग डिसबिलीवर नहीं है, जैसे वो कहता है कि ज्यूज डिसबिलीवर नहीं है, क्रिश्चियन डिसबिलीवर नहीं है, काफिर नहीं है, या जो आग की पूजा करने में जिन से वो काफिर नहीं है, तो आइडल वर्शिप भी काफिर नहीं है। ठीक है, तो ये इन लोगों को मतलब डिसबिलीवर डिक्लेयर नहीं करता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप तो समझ जाए, पेज नंबर 54 यहाँ से कवर करें। तो ये सबसे पहली चीज जो बताया गया है कि कोई भी एक्सवाइजेड इंसान, चाहे मतलब वो मुस्लिम हो ना हो, मतलब मुस्लिम हो, लेकिन अगर वो किसी दूसरे इंसान को अगर बोलता है कि अब फलाना शख्स जो है वो भी हिंदू भी जन्नत में जाएंगे, हिंदू भी मुसलमान है, या हिंदू भी मतलब उनका बिलीफ सही है, तो उसी कैटेगरी में आ जाएगा कि ठीक है तुम दूसरे को मान रहे हो, तो फिर अल्लाह ताला उसका रिलीजन जो है, उसका जो दीन है वो भी रिजेक्ट कर देंगे, मतलब कि वो भी इस तरीके से डिसबिलीवर ही हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, सूरह नंबर मायदा में, सूरह नंबर 5 वर्स नंबर 73, कि डिसबिलीवर जो है, श्योरली द डिसबिलीवर आर दोज हु सेड अल्लाह इज द थर्ड ऑफ द थ्री। मतलब ये ट्रिनिटी की बात यहाँ पे हो रही है, जो ईसाई लोग मतलब मानते हैं कि ट्रिनिटी है और तीनों मिला के एक है, जो कम्प्लीटली मतलब नॉनसेंस बात है। यहाँ पे उसकी बात की गई है। तो वो जो भी इंसान बोलेगा कि नहीं यार ट्रिनिटी सही है, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मतलब मान सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं, वो भी मतलब फिर उसी कैटेगरी में उसकी भी गिनती होगी। फिर 1 सेकेंड। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि डिसबिलीवर जो मतलब पॉलिथिस्ट है, मतलब जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनको भी अगर हम बोलेंगे, उनको भी अगर हम मारेंगे, तो उनकी भी बात वही होगी कि हाँ, अगर कोई भी इंसान बोल दे कि नहीं हिंदू लोग भी मतलब जा सकते हैं जन्नत में, जैसे मेरे पर्सनल जानने वाले में एक लोग को हम जान रहे हैं, उन्होंने यही बोला है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे कि देखो इसको तुम्हें लगता था तुम्हें हिंदू है, नहीं, अल्लाह ताला कहेंगे कि मुसलमान है, ये जन्नत में है। कहाँ से हदीस कहाँ से लेके आए अल्लाह वाला, मतलब बिल्कुल नॉनसेंस बात बोला था उन्होंने। तो
जो भी इंसान इस तरह से कहेगा वो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड है। उसके बाद दूसरी चीज की डाउट करना कि किसी के मतलब बिलीफ के ऊपर, मतलब पर्सन इज अनश्योर कि सामने वाला पॉलिटिस्ट है या नहीं, उसमें भी मतलब ये चीज काउंट हो जाएगी। मतलब कि कोई भी नॉन मुस्लिम के ऊपर डाउट करना कि अरे ये भी जन्नत में जा सकता है, अनश्योर कि अरे जन्नती हो सकता है, तो वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। ये भी मतलब इंसान का इस्लाम जो है नलीफाई कर देगा। मुस्लिम जो है उसको किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं है कि वो किसी भी डिसबिलीवर को मतलब कहे कि ये मुस्लिम है जन्नती है। और इसीलिए मना किया गया है कि किसी भी एक्स वाई जेड डिसबिलीवर का जो ईसाई लोग का क्रिसमस, कोई भी हिंदू त्योहार एक्स वाई जेड, उसकी विश करना भी मना है। इसलिए क्योंकि विश करने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं हम भी उस चीज को मान रहे हैं। अगर हम गणेश का पूजा या कुछ भी एक्स वाई जेड की अगर हम बधाई देते हैं किसी को, तो मतलब कहीं ना कहीं है कि हम गणेश को मान रहे हैं। वही सेम चीज यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रेलेवेंट है तो हम बता रहे हैं कि जैसे मतलब मुस्लिम लोग की शादी में होता है हल्दी की रस्म, तो हल्दी में पीला पीला कलर हिंदू से ही उठा के आया गया है, और हिंदू का जो पीला कलर है वो गणेश से रिलेटेड है। तो वो भी नहीं मानना चाहिए, वो भी इंसान को डिसबिलीव की तरफ ले जा सकता है, ले जा ऑलरेडी मतलब आदमी की काफी बेहतर गिनती होने लगेगी अगर ऐसा हरकत करेंगे तो। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट के बाद यहाँ पे बताया गया है कि बिलीव करना कि उनका पाथ सही है। जैसे मान लीजिए ईसाई लोग की बात करें तो लोग मतलब कह सकते हैं कि अरे ईसाई भी बिल्कुल सही है, उनकी भी किताब है, मुस्लिम से बस थोड़ा सा ही फर्क है, तो हम लोग मतलब मिल सकते हैं। तो जैसा कि अभी उसामा भाई ने बताया कि जो तीनों टेम्पल मिला के अब्राहमिक रिलीजन फेथ बनाने की कोशिश जो सब कर रहे हैं, और पीस ट्रीटी साइन करवा रहे हैं अलग अलग कंट्री से कि हम लोग मतलब एक ही बाप के औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलाम की ही मतलब हम लोग नस्ल से हैं, कोई फर्क नहीं, हम लोग सब एक ही हैं। ये मतलब एक तरीके से झूठी बात फंसा के यहूदी लोग को आ, वो करना चाह रहे कि सारी कंट्री उसको एक्सेप्ट कर लो। कुछ कंट्री एक्सेप्ट कर चुकी है और सऊदी वगैरह सब कंट्री ने अभी नहीं किया है। अगर इन लोग कर लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी चीजें। फिर यहाँ पे मेन कंक्लूजन मतलब यहाँ पे यही चीज है कि किसी भी एक्स वाई जेड, कोई भी हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, किसी भी दूसरे रिलीजन का हो इस्लाम के अलावा, उसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि तुम मतलब जन्नती हो, तुम मतलब कि जा सकते हो जन्नत में, तुम भी मुसलमान हो। हम ये नहीं बोल सकते किसी भी कीमत पे। दूसरी चीज डाउट करना है कि वो काफिर हो सकता है, तो ये भी खतरनाक है। और बिलीव करना फिर वो भी मतलब आपका भी ऑटोमेटिकली उसी में गिनती होने लगेगी। तो तीसरा पॉइंट वही कि मतलब यकीन करना कि उनका पाथ सही है, नहीं मानना कि मतलब वो डिसबिलीवर है। ये मेन मेन 3 पॉइंट था। फाइनल मेन मैसेज यही कि उनका जो एक्शन है जो मतलब इस्लाम से खारिज करने वाला है, कोई भी इंसान अगर वो कर रहा है ऑटोमेटिकली इस्लाम से बाहर है। उसमें डाउट वाउट हमें नहीं करना है, वो काफिर है तो है, बस खत्म। ओके, इंशाल्लाह। तो फोर्थ नलीफायर जिस पे हम लोग को बात करना है, ये फोर्थ नलीफायर है कि कोई भी शख्स अगर इस चीज पे यकीन करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो हम लोगों को गाइडेंस, जो नॉलेज, जो चीजें मिली, वो कंप्लीट ना हो करके किसी और का दिया हुआ गाइडेंस जो है वो ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा कंप्लीट है। और क्या कहते हैं कि कयामत के दिन उनके जजमेंट के अलावा या उनकी क्या बोलते हैं इंटरसेशन के अलावा किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो ऐसा शख्स जो है विदाउट अ डाउट जो है वो मतलब क्या होता है, डिसबिलीवर है और इस्लाम से बाहर हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि किताब की शुरुआत में ही ये बात बताया गया था इस चीज की इंपॉर्टेंस कि मुसलमान को इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं कि क्लियर कट नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। मेंशन एट द स्पीच रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द मुस्लिम नोइंग द नलिफायर्स ऑफ इस्लाम, कि कौन सी चीजें जो है जो उनके इस्लाम को वो खारिज कर देती हैं, और उसके पीछे का इंटेंट क्या है उस नॉलेज के पीछे का। ठीक है, बाय द वे ऑफ इट द मुस्लिम्स मे अबहॉर दीज नलिफायर्स एंड बी अवेयर ऑफ देम दैट ही मे फियर दैट फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज लिखी है कि मुस्लिम में अबोर दिस नलीफायर, मतलब कि इस चीज, ये जो नलीफायर मेंशन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा लोग किसी और को इंपॉर्टेंस दे दें, इस चीज को बहुत सारे मुसलमान लोग इस नलीफायर को पहले तो मानेंगे नहीं, मतलब ठीक, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं खौफ होगा कहीं वो उस कैटेगरी में तो नहीं आते हैं। रादर ये जो नलीफायर आता, ग्रेटेस्ट ऑफ दैट विच इज द मुस्लिम मस्ट फियर फॉर हिमसेल्फ, ये मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब समझ लो कबीरा गुनाह में से भी मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई कि आप किसी भी शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, चाहे वो गाइडेंस की बात हो, चाहे दीन की बात हो, चाहे किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की अगर बात हुई, तो यहाँ पे वो चीज है कि हर मुसलमान को इस चीज में खौफ खाना चाहिए कि कहीं वैसा बाई मिस्टेक या इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली कर तो नहीं रहा, एंड फियर ऑफ फॉलोइंग इनटू इट। क्योंकि अगर वो इस चीज में पड़ गया तो जाहिर सी बात है उसका इस्लाम तो खारिज हो गया।
He must constantly ask Allah and blessed and high to protect him from the disbelief, shirk and hypocrisy, and from this which brought him the displeasure and painful punishment. कि जाहिर सी बात है कि कोई भी सेंसिबल मुसलमान जो है उसको अल्लाह से कॉन्स्टेंटली इस चीज की दुआ करती रहनी चाहिए कि अल्लाह उसको शिर्क से बताए, बिदात से बताए, बचाए और मुनाफिकत से बचाए, ऐसी हर उस चीज से बचाए जो अल्लाह को नापसंद है और जो मतलब जो कह सकते हैं ना कि अल्लाह की पनिशमेंट जो है वो शदीदुल इकाब है, खतरनाक पेनफुल पनिशमेंट जो है इसको कयामत के दिन मिले। और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यूज्ड टू सप्लिकेट टू अल्लाह 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग एंड 3 टाइम्स इन द इवनिंग। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो है वो दुआ मेंशन्ड है जो आप दिन में और शाम में 3-3 बार पढ़ते थे। सप्लिकेशन क्या है कि या अल्लाह वी टेक रिफ्यूज इन यू from the disbelief and poverty and we take refuge with you from the punishment of the grave। बड़ी सिंपल सी बहुत कंसाइज सी दुआ है, मॉर्निंग इवनिंग अफ्तार के तरह भी इंसान जो है इसको मतलब पढ़ना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। द सप्लिकेशन व्हिच कैन बेयरिंग दिस मीनिंग आर मेनी। मतलब अब ये दुआ तो बहुत कंसाइज सी है कि हम मतलब गरीबी से पनाह मांग रहे हैं अल्लाह से, डिसबिलीफ से मांग रहे, कब्र के अजाब से मांग रहे, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो बहुत ब्रॉड और कई तरह हो सकता है। फ्रॉम दैट इज हिज टीचिंग हिज कंपेनियंस। अच्छा ये फिर नेक्स्ट पेज जो है वो आगे आ जाएगा। आई थिंक 2 पेज हो गया हम लोगों का इंशाल्लाह 56 57। अब नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग इस पे और कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और उम्मीद है यहाँ तक सब लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर पॉइंट। और इंशाल्लाह जिसने भी वीडियो देखा अगर उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो हम रिकमेंड करेंगे कि अगर कोई शेख मिल जाए डायरेक्ट तो उनसे और डिटेल में इंसान इसके बारे में पूछ ले, इन नलिफायर्स के बारे में। नहीं तो इंसान यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। तो इंशाल्लाह इस पे नॉलेज होना ज़रूरी है कि ताकि इंसान किसी को अगर बताए ख़ुद भी समझे, समझने में गलती ना करे, क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल है और स्कॉलर ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम लोग पार्ट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।